गवर्नर साहब, एडवाइजर साहब, इंसाफ करो, 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 रिलीज करो, सुपरवाइजर्स की 8 महीने की सैलरी रिलीज करो, सैलरीज को इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, सुपरवाइजर्स की सैलरी को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी आबिदा वार भी हैं। आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले हो रहा है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर ICDS सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, ये एफिलिएटेड यूनिट है JKECC का, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है। आप देखिए मैक्सिमम फीमेल्स इनमें काम करती हैं एज सुपरवाइजर्स ICDS में। पिछले 8-8 महीने से ये सैलरियों से महरूम है। मसला ये है कि इनको जो है स्ट्रीमलाइन सैलरी करने में सरकार जो है नाकाम हुई। बार बार ये बात जो है एडवाइजर साहब तक, वर्थी कमिश्नर साहब तक, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब तक पहुंचाई गई, लेकिन आज तक सरकार नाकाम रही। दूसरी बात ये है, सरकार को हम बार बार ये कहते हैं हमें रोडों पे आने का शौक नहीं है। इन्होंने एज ए फ्रंटलाइन वर्कर कोविड-19 में काम किया। न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट अगर हो, हेल्थ चेकअप्स अगर हो, अगर कोई भी ICDS का काम हो, अगर ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट होता है उसको इम्प्लीमेंट करने में ICDS सुपरवाइजर्स ने कलीदी रोल अदा किया है। ये शर्म की बात है। आज ये फीमेल्स यहाँ रोडों पर शहरी खास की गलियों में आए हैं और बैनर उठा के अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम आपकी वसादत से, आपके माध्यम से, क्योंकि अब यहाँ पे जो है प्रेस का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसकी वसादत से हम बात पहुँचाने में कामयाब होते हैं आला हुकाम तक। हम आपकी वसादत से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार तक आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी आज पहली बार मजबूर हो गई, चूँकि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी एक गरीब कैजुअल लेबर से लेकर IAS ऑफिसर तक कहीं पे भी एम्प्लॉयज़ की अगर कहीं नाइंसाफी हो तो उसके लिए सड़क पर आती है। आज हम मजबूर हुए, हम नहीं आना चाहते थे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हम अल्टीमेटम देते हैं 15 दिन का। अगर 15 दिन के अंदर इस मसले का इजाला नहीं हुआ, 15 दिन के बाद हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे। हो सकता है इससे जो है शिद्दत वाला जो है प्रोग्राम हम लाएंगे। की स्टेट हेड हूँ और मेरा ये कहना है कि जैसे कि अभी हमारे फयाज साहब ने बोला कि स्ट्रीमलाइन सैलरी नहीं हो रही है, पिछले 8 महीने से मेरे सुपरवाइजर सफ़र कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं इम्पोर्टेंट कहना कि आज मैं सरकार से ये कहती हूँ कि हमें आपसे भीख नहीं चाहिए 2 या 3 महीने की, हमें अपनी सैलरी मंथली चाहिए। और हम बिल्कुल अपने जो हमने स्ट्राइक पिछले 1 हफ्ते से जारी रखी है, इसको हम जारी रखेंगे तब तक। अगर हो सका तो हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे अगर हमारी सैलरी अब स्ट्रीमलाइन नहीं हुई। दूसरी बात, हमारे कुछ जूनियर्स जो है वो अच्छी कुर्सियां लेके बैठे हैं। मैं उनको आपके माध्यम से अल्टीमेटम देना चाहती हूँ कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट, we will drag you and you have to face the music from the union, because जो कुर्सियों के नीचे हो रहा है हम उसको नीचे, अब नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, उसको खत्म करने की कतार पे अब हम खड़े हैं। और तीसरी बात, हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर आई है, हम चाहते हैं कि उनकी जो सीनियरिटी है उसको 25% एज ए सर्विस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर इंक्लूड किया जाए, जिसको कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दी है। तो मैं आप सब मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से सरकार को ये वाज़िया करना चाहती हूँ कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अपनी बात रखेंगे और जहाँ तक दम है हम अपनी बात रखेंगे। और हमें जो डिकेड स्टैग्नेशन है, हमारा गवर्नमेंट से एक अप्रूवल मिल चुका है उसका, हम चाहते हैं कि हमारे सेक्रेटरी, वर्दी सेक्रेटरी साहब उसको स्ट्रीमलाइन करें, उस अप्रूवल को वो एक्सेप्ट करें। वन मोर, गवर्नर साहब से ये सवाल है, क्या यही बेटी को बचाना है? आपने अपनी बेटियों को सड़क पे लाया है। शेम ऑन दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट।